बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले एक बहुत ही अच्छा सवाल मेरे जहन में आया और वही सवाल, उस सवाल का जवाब मैं आफान साहब से जानना चाहूँगा। सर जी, जो है वो गवादर की क्या है? सबसे मुख्तसर जवाब, मैं उसकी फिर पूरी तशरीह भी कर दूंगा जी सेंट्रल एशिया का गेटवे है गवादर। सही है। दुनिया का तीसरा डीप सी पोर्ट है। वाह। जो हमारे पर रियल डीप है, हमने उसको डीप नहीं किया है। चाइना के आने की जो बेसिक वजह थी वो एक तो गवादर पोर्ट, एक सेंट्रल एशिया का गेटवे, दूसरा चाइना के जो प्रोविंस इस साइड से हमसे मिलते हैं जाके काशगर वाली साइड से, वो अगर बीजिंग से और अपने किसी पोर्ट से उनको लिंक्ड अप करते हैं तो इससे कहीं ज़्यादा उनका ख़र्चा जो है वो होता है कोई भी चीज़ वहाँ तक पहुँचाने में और वहाँ से लेकर आने में। तो ये एक उनको नया रूट मिल गया, नया एक एक्सेस मिल गया। फिर कोई भी चीज़ जो है वो दुबई लेके जाते थे। दुबई जो है वो तकरीबन कोई 1800 किलोमीटर जो है वो अंदर है गवादर से। 1800 किलोमीटर पहले ही आपका जो है वो शिप आके पार्क हो जाएगा। और दुबई के पास भी जो है वो डीप सी पोर्ट नहीं है। दुबई में जो भी बड़ा शिप होता है वो जाके ओपन सी में पार्क होता है, फिर वहाँ से जो है वो लोडिंग ऑफलोडिंग होती है। डायरेक्टली बर्थ पे आके शिप नहीं लग सकता। ये एडवांटेज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है कि हमारे पास बर्थ पे जो है वो शिप कितना भी बड़ा हुआ आके पार्क हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि सऊदी अरब का इंटरेस्ट आपने कहा ना, सऊदी अरब देखें पूरी दुनिया में जो है वो ऑयल का डिस्ट्रीब्यूटर है और बिल्कुल उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी कि वो रिफ़ाइन अपने पास करता था अरामको में, उसके बाद वो पाकिस्तान या मुख्तलिफ और एरिया जैसे अफ़गानिस्तान हो गया या ये चाइना वाली बेल्ट हो गई, इनको वो भेजता था वहाँ से सऊदी अरब से। वो पूरा जो है वो रेड सी से निकल के फिर अरेबियन सी में आता था शिप और फिर वहाँ से जाता था। अब ये क्या करेंगे कि ये रॉ मटेरियल अपना यहाँ पे लेकर आ जाएंगे, यहाँ रिफाइनरी लग जाएगी, वो यहीं से बाय रोड जो है वो जो है वो टैंकर्स के थ्रू जो है वो इनका ऑयल और जो पेट्रोल है वो जाना शुरू हो जाएगा। तो उसमें जो है वो इनको भी बहुत अच्छा बेनिफिट है। इसी वजह से इन्होंने जो है वो फौरी तौर पे जो है वो हमारा गवर्नमेंट का दिया हुआ प्रपोज़ल जो है वो एक्सेप्ट किया। दूसरी बुनियादी चीज़ ये है कि किसी भी जगह पे कोई भी कंट्रीज़ जो हैं वो उस वक्त ज़रूर इंटरेस्टेड होती हैं कि उनको ये दो तीन चीज़ें बुनियादी सहूलियात मिल जाएं, लाइक पोर्ट हो गया, रोड नेटवर्क हो गया और ओपन स्पेस। अब वो जहाँ पे मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी काम करना चाह रहे हैं, अपने वेयर हाउसेस बनाना चाह रहे हैं, अपने यार्ड्स बनाना चाह रहे हैं, उनके पास जगहें मौजूद हैं काम करने के लिए। उनको किसी के घर नहीं तोड़वाने, किसी के चीज़ें नहीं ख़त्म करानी, कोई हर्डल्स नहीं है उनके पास। ये बेसिक बुनियादी वजह है, इसीलिए जो है वो इसको जो है वो गेम चेंजर का नाम दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि वो इंडस्ट्री जो कि दुबई के साथ काम करती थी ज़बरदस्ती, यानी एक साउथ अफ्रीकन रीजन है या ईरानी रीजन यानी ईरान है और बहुत सारी हमसे यानी जो है करीब की कंट्रीज़ हैं, वो लोग पहले जापान से शिप आता था वो दुबई में लगता था, दुबई से जाके फिर जो है वो चीज़ें ट्रांसफ़र होती थी, वो उनको फ्रेट बहुत ज़्यादा पड़ता था। वो अब नहीं पड़ेगा गवादर के डेवलप होने के बाद से नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली, और ऐसा ही है बिल्कुल, इसीलिए गवादर को गेम चेंजर कहते हैं। इस पूरे खत्ते के लिए बेसिकली सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी यहीं से कनेक्टेड हैं। नाज़रीन, जब से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने हैं, कराची का दौरा किया उन्होंने, पंजाब का लाहौर गए, लाहौर का दौरा किया उन्होंने, और बलूचिस्तान में क्वेटा तक गए, लेकिन हाँ गवादर अभी तक विजिट नहीं किया उन्होंने। हालांकि सीपेक के सारे प्रोजेक्ट्स गवादर में हैं। जी हाँ। कब जाएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, कब जायज़ा लेंगे वहाँ के जो प्रोजेक्ट्स इस वक्त बन रहे हैं, जिन पे काम हो रहा है? कुछ अता पता है भी नहीं है। आफान साहब से पूछेंगे, शायद आफान साहब नहीं को सर, पता हो। इस किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है कि वो कब जाएंगे या कब नहीं जाएंगे। लेकिन हमारी जो ग्रीवेंसेस हैं रिगार्डिंग मास्टर प्लान, उसमें एक ये भी अहम एक नुक्ता है कि जी प्राइम मिनिस्टर को गवादर विज़िट करना चाहिए। सही। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को हमारे जो फवाद चौधरी साहब हैं उनको एटलीस्ट करना चाहिए, असद उमर साहब को करना चाहिए, क्योंकि गेम चेंजर है सीपैक। आपके पास इस वक्त पाकिस्तान में इससे बड़ा प्रोजेक्ट कोई है ही नहीं जिससे आप जो है वो फंड जनरेट कर सकते हैं।
इससे बड़ा कोई भी प्रोजेक्ट आपके पास नहीं है। आप सबसे पहले इसको जाके विजिट करें, इसकी पॉलिसीज को स्टडी करें। इन्होंने कहा कि हम थोड़ी सी नजरसानी करेंगे, जो करनी है वो कर लें, जल्दी जल्दी कर लें। आगे आगे यानी जो है वो एक ये 100 डेज का इनका जो वो है अपना इनका जो प्लान है पूरा, उसमें इनको इसको शामिल करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। बहरहाल अफान साहब को भी नहीं पता, हम समझे तो शायद को पता होगा। नहीं सर, हमें भी नहीं पता, हमें बताया ही नहीं अभी तक। जाएंगे भाई इमरान खान साहब को फोन करके पूछ ले कि खान साहब आप कब जाएंगे गवादर, हमें बता दें ताकि हम भी आए देख के। अब अच्छा सीरियस क्वेश्चन, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है इस वक्त, ठीक है। विदाउट एजुकेशन यू आर नथिंग इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। ग्वादर में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं सर, चाइना वहाँ पर, सऊदी अरेबिया वहाँ पर, हमारे अपने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पाकिस्तानी हुकूमत के, आप जैसे बिल्डर्स बिजनेसमैन हैं उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। बिल्कुल। वहाँ के जो रिहायशी लोग हैं उनके बच्चों की तालीम के लिए क्या कुछ हो रहा है वो ज़रा हमें अपडेट। चाइना ने सर आते के साथ सबसे पहले हेल्थ को देखा, एक हॉस्पिटल जीडीए के साथ मिलकर बना दिया। उसके बाद एक स्कूल भी उन्होंने प्राइमरी लेवल तक का शुरू कर दिया। बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो भी तकरीबन फाइनलाइज हो चुके हैं, उस पर भी काम शुरू हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, और जैसे कि आप जैसे भाई जो है वो हाईलाइट अगर चीज़ों को करते रहेंगे तो लोगों को मज़ीद याद आता रहेगा, और थोड़ा सा काम तेज़ी से जो है वो हो जाएगा। हाँ, आप प्राइवेट सेक्टर में बात कर रहे हैं, मैं बीइंग अ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ठीक है, मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है, मैं वहाँ पे बिज़नेस कर रहा हूँ। अगर मैं इस तरीके की कोई भी चीज़ जो है वो वहाँ बना सकता हूँ तो मुझे बनानी चाहिए। अब यही सारे काम हम GBDA के प्लेटफॉर्म पे करने जा रहे हैं। हेल्थ, एजुकेशन, ये पहला फोकस है। यानी पहले तो मसाइल थे कि पानी और बिजली, सही है, उसको हाईलाइट किया, वो मसाइल हल होते जा रहे हैं। अब जो नेक्स्ट टारगेट हमारा है, यानी GBDA का जो नेक्स्ट टारगेट है वो हेल्थ और एजुकेशन ही है। सही है, इसको हम हाईलाइट भी कर रहे हैं, हम लोग आपस में डिस्कशन भी कर रहे हैं इस हवाले से, और इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह ने चाहा तो हम फर्दर अपने आने वाली कुछ मीटिंग्स में हम ये अनाउंस करेंगे कि हम एजुकेशन के हवाले से क्या करने जा रहे हैं। ये हमारी प्लानिंग में शामिल है, बहुत ही अच्छा स्टेप है। फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, एजुकेशन हेल्थ पे काम होना चाहिए। नाज़रीन, सीरियस सवालात बहुत हो चुके हैं, अब मेरे ख्याल से आप भी बोर हो चुके होंगे। अफान साहब से जानेंगे। अफान साहब हफ्ते में 4-5 दफ़ा बलूचिस्तान आते जाते हैं। सर हफ्ते में 4-5 दफ़ा कोई नहीं जा सकता। अच्छा। हफ्ते में एक दफ़ा एक दफ़ा चलो एक दफ़ा जाते हैं, 4 days इन अ मंथ, ठीक है। बलूचिस्तान के वैसे खाने बहुत मशहूर हैं, सज्जी है और सर देखें बादाप है, और सज्जी जो है वो जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं ना, वो आप चले गए खुजदार वाली साइड, सही है। हमें तो जो है ना वो बलूचिस्तान के जो खाने हैं उसमें हमें सी फूड जो है वो बड़ा पसंद है, और वो हमें बड़ा फ्रेश मिलता है गवादर में। तो फ्रेश मिलता है। वो एक बड़ी मशहूर फिश है वहाँ पे, आप लोग बलोची में उसको कहते हैं गोर, तो वो बड़ी एक फेमस है, वो गोर मिल जाती है। और एक हमने नई चीज़ वहाँ पे देखी, यहाँ हमने सुनी थी, वहाँ हमने खा के उसको एंजॉय किया, वो तंदूरी फिश जिसको कहते हैं। तंदूर में फ्राई करते हैं, तंदूर में वो फॉइल में पैक करके तंदूर में रख देते हैं, और वो बड़ी मज़े की होती है। फूड तो खैर जो है वो, हाँ, फूड पे भी अगर आप बात करें तो एक चीज़ और है जो कि डिज़र्व करता है गवादर के वहाँ होना चाहिए। गवादर में अगर आप भी अपनी फैमिली को लेके जाएंगे ना, तो एक तो PC है मौजूद होटल, बाकी और 2-4 छोटे होटल हैं। ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं है इतना, कोई प्रॉपर रेस्टोरेंट नहीं, कोई प्रॉपर रेस्टोरेंट नहीं है। वो भी हमारा एक GBDA का साथी जो है वो एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बना रहा है मेन मरीन ड्राइव पे, ठीक है। तो वो भी एक GBDA जो है वो बिल्कुल उसका इनिशिएटिव लेगा कि वो GBDA के जो है वो मेंबर ने जो है वो इस तरीके का काम शुरू किया, और वो एक लोगों को बहुत अच्छी एक फैसिलिटी मिलेगी, बड़ा ज़बरदस्त माहौल वो उसमें बना रहे हैं, बिल्कुल सी के सामने। क्या बात है, वैसे बेहतर और क्या हो सकता है। सी के सामने एक रेस्टोरेंट, और फ्रेश मच्छी पकड़ के लाए, वहीं से पकड़े आप और खुद ही बना लें, उसको खाएं। नाज़रीन, हमारे पास आखिरी 2 मिनट रहते हैं। वैसे गवादर के अलावा बलूचिस्तान के बाकी इलाकों में भी आप जा चुके होंगे। देखिए, बलूचिस्तान के अलावा बलूचिस्तान में जो है वो बाकी इलाकों में मैं कोयटा गया हूँ, खुजदार गया हूँ, दालबंदीन मैंने देखा है, सही है। एक चीज़ जो कि हर आदमी को समझनी भी चाहिए और कहना भी चाहिए कि
अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि बलोच जो है वो एक शिकायत करता है कि जी हमें तवज्जो नहीं दी गई। इसमें कोई दो राय भी नहीं है, सही है। अब तवज्जो दी जा रही है, गवादर मेगा सिटी है, उस पर फोकस है। मैं वहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ, मैं गवादर 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 ही कह रहा हूँ, सही है। लेकिन गवादर के साथ और बहुत सारे इलाके हैं, तुरबत है, मंद है, और रास्ते में बहुत सारे एरियाज आते हैं। गवादर के साथ साथ हमें उन एरियाज़ को भी फैसिलिटेट करना है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, उसमें भी पानी का बंदोबस्त करना है, उसमें भी स्कूल जो है वो बनाना है, उसमें भी हॉस्पिटल बनाना है। एग्जैक्टली ये बंदा नहीं कि कोई बहुत बड़ा ह्यूज प्रोजेक्ट ना बनाए, लेकिन छोटे छोटे ऐसे बना लें कि लोगों का कम से कम गुजारा हो जाए। लोग जो है वो मरीज को रोड पे रख के ना बैठें कि कोई गाड़ी आके रुकेगी तो वो इसको कराची लेके जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली सीपैक के प्रोजेक्ट सिर्फ गवादर तक महदूद ना हो, बलूचिस्तान के बाकी जो इलाके हैं, इनफैक्ट बलूचिस्तान एज अ प्रोविंस, सारे इलाकों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए इससे बेसिकली। और यही चीज़ आफान साहब चाहते हैं। ऑब्वियसली एक बिजनेसमैन है, वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, इनकी और भी मज़ीद प्लान्स होंगे वहाँ पर क्या कुछ करना है। ग्वादर में इस वक्त आप आई थिंक यू कैन डू एनी काइंड ऑफ बिजनेस, दिस इज़ द टाइम आई वुड से। बाद में फिर आप ना कहें कि हमें मौका नहीं मिला या हमें जगह नहीं अवेलेबल वहाँ पर। इस वक्त जगह ही जगह आप वहाँ पर जाएं। लोग कहेंगे उस वक्त हमें भरोसा नहीं होता था, आज भरोसा है तो चीज़ें कोई नहीं है। एग्जैक्टली वक्त गुजरता जा रहा है, टाइम इज़ वेरी फास्ट, रनिंग लाइक अ स्ट्रीम। तो इसलिए दिस इज़ द टाइम, गो टू ग्वादर, इन्वेस्ट इन एनीथिंग दैट यू वांट टू बेसिकली। जिम खाना भी बन रहा है सर गवादर में। जिम खाना, एग्जैक्टली, हाउ कैन वी फॉरगेट दैट, जिम खाना बन रहा है वहाँ पर। कितना ज्यादा जो है उन लोगों ने काम करे। अच्छा एक बात और बता दूं, आज शायद आपको मालूम भी हो कि गवादर जिम खाना और सरगोदा जिम खाना भी मर्ज हो गए आपस में। एग्जैक्टली, दिस इज अनदर ब्रेकिंग न्यूज फॉर यू। अफिलिएट हो चुके हैं एक दूसरे से। गवादर जिम खाना के जो मेंबर्स हैं वो सरगोदा जिम खाना जाके वहाँ के फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। तो इसलिए आप गवादर जिम खाना के मेंबर अगर नहीं हैं, फौरी नंबर डायल करें, स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहे होंगे, नंबर डायल करें, आप ग्वादर जिम खाना के मेंबर बने। और जब ये जिम खाना अभी इज अगेन आई वुड से दिस इज द टाइम, वंस दिस स्ट्रक्चर इज कंप्लीट, उसके बाद हो सकता है। बहुत सस्ती है मेंबरशिप, अभी बहुत सस्ती है मेंबरशिप। बिल्कुल, यही मैं लोगों को दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू। लेकिन लोग असल में यहाँ क्या है कि देखते हैं यार, नाउ इट्स अंडर प्रोसेस जब कंप्लीट हो गई है कि वो बनी हुई इमारत में जो है ना, एग्जैक्टली 2000 रुपए महंगी चीज खरीद लेंगे, लेकिन बनते हुए जो है ना वो 200 रुपए सस्ती नहीं खरीदेंगे। नाउ यू आर अ बिजनेसमैन, ऑब्वियसली यू नो ऑल दीज टेक्निक्स एंड ट्रिक्स, लेकिन आम लोग इस चीज़ को नहीं समझते। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त बस यहीं ख़त्म हुआ चाहता है। आफान साहब, थैंक यू सो मच सर। प्लीज़ बैठिए प्लीज़। It was a pleasure to have you on my show। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करते हुए। ग्वादर में जो कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, किन प्रोजेक्ट्स को रोका गया, क्यों रोका गया, क्या वजूहात हैं, मास्टर प्लान आ रहा है, इनकी रिजर्वेशंस हैं, उनको दूर किया जाए। बलूचिस्तान में क्या, ग्वादर में, न सिर्फ ग्वादर में लेकिन पूरे बलूचिस्तान में क्या कुछ नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। दिस इज द टाइम, गो एंड इन्वेस्ट। ये सब बातें हमने जानी आज आफान साहब से। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। सर जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करते हुए। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह कल। दुआ में याद रखें, आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।